हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है पेंटिंग एंड आर्ट स्टूडियो के अनदर एपिसोड पर। मैं सुनीता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ड्राइंग की वीडियो। देखिए कैसा लगता है और मुझे जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने पहले एक ड्राइंग बना लिया है यहाँ पर। तो मैं इस ड्राइंग पर अभी मैं शेडिंग करना स्टार्ट किया है और मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल्स का मैं यूज़ यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अप्सरा का HB पेंसिल्स या फिर 2B पेंसिल्स ही मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं अप्सरा का ही पेंसिल यूज़ करती हूँ, दूसरा कुछ पेंसिल्स यूज़ मैं नहीं करती। तो इस पेंसिल से पहले मैं ऊपर का ड्राइंग में कर लूँगी, फिर ऊपर से मैं नीचे की ओर आऊँगी। तो इसलिए मैंने पहले हेयर्स को पकड़ा है। हेयर्स का मैं हेयर्स वाला पार्ट में कर लूँगी। पहले मैं सिर्फ लाइंस करके ये बना रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ। बस स्ट्रोक्स लगाते जाइए, स्ट्रोक्स करते करते ये ड्राइंग कंप्लीट होगी, मतलब हेयर वाला पार्ट। और मैं कभी कभी बीच बीच में 10B पेंसिल्स का यूज़ करके डार्क वाला पार्ट बना रही हूँ। और अभी आया साइड वाला पार्ट। साइड वाला पार्ट पर HB पेंसिल से मैंने पहले स्मच किया, फिर अभी मैं एक ब्रश लूँगी, ब्रश के साथ मैं ब्लेंड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे ही मैं करती जा रही हूँ। और अभी मैंने 10B पेंसिल्स लिया है, 10B पेंसिल्स के साथ मैं डार्क पार्ट कर रही हूँ। और अभी फिर से मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग से थोड़ा सा अच्छा दिखता है और रियलिस्टिक दिखता है। तो आप भी ब्रश का यूज़ किया कीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपेंसिव टूल्स ना भी हो तो भी आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कुछ टूल्स की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं होती। स्ट्रोक्स ही लगाए हैं और अभी 10B पेंसिल से मैंने डार्क थोड़ा सा कर लिया है और अभी फिर से ब्रश से ब्लेंड। सेम ही प्रोसेस आपको पूरा ड्राइंग में करते रहना है और ऐसे ही ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और ये मैं छोटे छोटे जो हेयर्स है सामने के वो वाली पार्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पर HB पेंसिल्स या 10B पेंसिल से बस छोटे छोटे लाइंस बनाने हैं। कुछ ज़्यादा डार्क और प्रेशर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्के हाथों से लाइंस बनाने हैं और फिर ब्रश से ब्लेंड। और अभी मैं फेस वाला पार्ट पर शेडिंग कर रही हूँ। पहले मैंने सिर से ही शुरू किया है, जैसे आपको पहले बताया है। थोड़ा सा स्मच किया, फिर ब्रश से ब्लेंड। और HB पेंसिल्स का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, दूसरा कोई पेंसिल नहीं है। HB पेंसिल अप्सरा का। आपके पास दूसरा पेंसिल हो तो भी आप उससे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्सरा का, आर्ट लाइन का वैसा भी चाहिए, आप दूसरा पेंसिल से भी कर सकते हैं। और अभी मैं माथे पर रिंकल वाले पार्ट में कर रही हूँ। रिंकल वाले पार्ट पर ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पर डार्क, फिर लाइट, फिर मैं इरेजर का भी यूज़ कर रही हूँ और फिर ब्लेंड कीजिए। ऐसे ही मतलब एक टोन के साथ बनाते रहिए, ऐसे ही आपका ड्राइंग कंप्लीट होगा और आपको अच्छा लुक आएगा ड्राइंग का। और ब्लेंडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्लेंड अगर नहीं होगा तो बस लाइन ही रह जाएंगे और दिखने में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये वाला पार्ट, ये हेयर्स का शेडो वाला पार्ट है। यहाँ पर हम थोड़े हाथ पर प्रेशर के साथ हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर डार्क बनाना है और फिर हमको ब्रश से ब्लेंड करना है। और ये हुआ आईब्रोज।
लिया। फिर आई के ऊपर वाला जो हमारा रिंकल्स वाला पार्ट होता है उस पार्ट को बनाएंगे, फिर उसको ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग से ही अच्छा दिखता है। ब्लेंडिंग और पेंसिल का स्ट्रोक, जैसे हमारा मतलब मसल्स होते हैं, स्किन का टोन्स होता है, उस हिसाब से हमें पेंसिल को घुमाना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा ड्राइंग रियल और उभरा हुआ दिखता है, अच्छा दिखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आई पर मैंने हाईलाइट पर छोड़ दिया है और 10B पेंसिल के साथ आईज किया है। डार्क है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिए, या फिर आप 8B 2B 4B वैसे पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं नॉर्मल इरेज़र से यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट्स के लिए। और हाँ, आई जितने ही अच्छा बनेंगे उतना ही आपका ड्राइंग दिखने में भी अच्छा होगा। तो आप आईज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आई ही है। अभी हम इस चश्मे के फ्रेम को बनाने वाले हैं। तो पहले मैंने आउटलाइन अच्छे से बना लिया है ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो या फिर बाहर लाइंस चले ना जाए। और अभी मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। 6B से क्योंकि स्पेक्स का फ्रेम ज़्यादा डार्क होंगे ना, तो इसलिए मैंने 6B का यूज़ किया, 8B यूज़ नहीं किया। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर डार्क बना लेंगे, फिर उसके बाद ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे तो अच्छे से बन जाएंगे। और नीचे वाले जो हल्के मतलब पतले फ्रेम्स के साइड है वहाँ पर आप शार्प पेंसिल का यूज़ कीजिए। शार्प पेंसिल से वो वाले पार्ट अच्छे से होंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। आपको ड्राइंग पसंद आए तो पूरा देखिए, पूरा देखकर बताइए क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत आया, कैसा हुआ, इसे बताइए। और बताइए कि आगे मैं क्या ड्राइंग करूं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अभी यहाँ पर संभालते हुए करना है, क्योंकि स्पेक्स का शेडो भी बनाना है और हमें ये ख्याल रखना है कि पूरा का पूरा फेस ब्लेंड ना हो जाए। हाईलाइट पार्ट्स बनाते हुए हमें पूरा ड्राइंग कंप्लीट करनी है। हाईलाइट पार्ट, डार्क पार्ट सबको ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसे कि ये वाला पार्ट पर उंगली का शेडो आया है, इसलिए ये बीच वाले मतलब उंगली के पीछे वाले पार्ट पर डार्क होगा।
पार्ट है, शेडो वाला पार्ट को भी बनाना है। और ये ड्राइंग में इम्पोर्टेंट है कि आपको वो समझ होनी चाहिए कि कहाँ का शेडो कहाँ पर पड़ रहा है, कहाँ से लाइट कहाँ पर पड़ रहा है, तभी ड्राइंग अच्छी होगी। जैसे कि आपने देखा, लिप्स को मैंने पहले लाइट किया फिर डार्क किया, और लिप्स का जो क्रैक साइड वाला पार्ट होता है, साइड होता है, उस पर मैंने पेंसिल से लाइन बनाया, फिर से मैंने उसे ब्लेंड किया, बार बार ब्लेंड किया और पेंसिल से अच्छे से बनाया, तभी जाके वो अच्छे दिखने लगे। अभी मैंने ड्रेस के लिए पहले लाइट एक टोन पार्ट किया है, उसे फिर से ब्लेंड किया है, फिर से अभी मैं थोड़ी सी डार्क करने वाली हूँ और फिर उसे मैं ब्लेंड करूँगी। और अभी इसके लाइंस, और ये ख्याल रखिएगा जहाँ पर डार्क पार्ट है आप डार्क वाले पेंसिल का यूज कीजिए और थोड़े से प्रेशर के साथ अप्लाई कीजिए। यहाँ पर भी सेम, पहले एक टोन करूँगी लाइट से एकदम हल्के से, फिर से एक टोन करूँगी थोड़ी सी प्रेशर के साथ और फिर ब्लेंड करूँगी। ड्रेस पर एकदम लाइट से हम शेड करने वाले हैं HB पेंसिल के साथ, और जहाँ पर मतलब कपड़े फोल्ड हुए हैं वहाँ पर हम थोड़े से डार्क का अप्लाई करेंगे, मतलब पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे, बस उतना ही, और फिर ब्लेंड। ऐसे ही पूरे कपड़ों पर यूज़ करते जाना। हाथ वाले पार्ट पर कर रही हूँ।
सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हाथ के जहाँ ज़्यादा रिंकल्स है वहाँ पर हम डार्क करेंगे, जहाँ पर लाइट्स है वहाँ पर हम लाइट पट करेंगे, जिससे कि थंब थोड़ा सा लाइट होगा बीच में से और साइड से डार्क होगा। संभालते हुए बनाना है। बताइए आप कैसा लगा आपको, अच्छा लगे तो, और बुरा भी लगे तो बताइए क्या बुरा लगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी गलतियाँ ना करूँ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया, कहीं आप यहाँ तक देखें तो।